कितने सीटों का आपको अंदाजा लग रहा है विपक्ष के? 25 पर पूर्ण बहुमत में रहेगा। सरकार काम अच्छा कर रही है, ये मैं ही नहीं कर रहा, पूरी जनता कह रही है। नमस्कार, भारत 24 पर भारत के मन की बात में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। इस वक्त हम मौजूद हैं देश की राजधानी दिल्ली के हाट कह सकते हैं आप, यानी कि इंडिया गेट पर। एक तरफ इंडिया गेट, तमाम लोगों की मौजूदगी, और ठीक इसके सामने राष्ट्रपति भवन, जहां से आप कह सकते हैं कि ये पूरा हिस्सा जो है यहाँ तमाम लोगों की भीड़ है। और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर भारत के मन की आवाज़ क्या है, भारत के मन की बात आखिर है क्या। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए को 400 पार का नारा दिया है, एक टारगेट भी दिया है, और दूसरी तरफ है वो इंडिया ब्लॉक INDIA महागठबंधन, जिसको लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं। कई सारे मुद्दों को लेकर मुखरता दोनों तरफ से दिख रही है, लेकिन इन तमाम मुद्दों का असर क्या होगा और किन मुद्दों को लेकर लोग इस बार वोट करने वाले हैं? क्या 400 का नारा साकार हो पाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और या दूसरी तरफ राहुल गांधी समेत जो विपक्षी गठबंधन है उसको समर्थन मिलेगा? इन सवालों का जवाब जानने के लिए हम यहाँ पर मौजूद तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। देश के तमाम हिस्सों से लोग इंडिया गेट पहुँचते हैं, दिल्ली भ्रमण करने के लिए आते हैं, और इसको आप देश की आवाज़ के तौर पर भी, यानी कि भारत के मन की आवाज़ के तौर पर भी समझ सकते हैं। कुछ लोग भी हैं। काम कैसे चल रहा है? काम ठीक चल रहा है वैसे कुल मिला के। तो क्या है 2024 के लोकसभा चुनाव में किसका पलड़ा भारी दिख रहा है? 2024 में अभी तो लगता है कि शायद बीजेपी की सरकार बनेगी। मोदी जी फिर से आ जाएंगे? मोदी जी फिर से आएंगे, लेकिन मोदी जी को नहीं आना चाहिए। यूपी को समझना चाहिए। यूपी ने उनको 2 बार प्रधानमंत्री बनाया है, इस बार योगी जी को मौका देना चाहिए। अच्छा, आपको लग रहा है योगी जी को आना चाहिए? देना चाहिए उन्हें। बीजेपी तो ठीक है, लेकिन चेहरा बदलना चाहिए। यूपी का सम्मान करते हुए योगी जी को मौका देना चाहिए। जो 400 पार वाला नारा है उसका कितना समर्थन देख रहे हैं? अब ये तो जनता पे डिपेंड है सर। वोटिंग बताएगी। कुछ और लोग भी मौजूद हैं। कहाँ से आए हैं सर? कहाँ से आए हैं? बिहार से। बिहार से आए हैं जी। क्या लग रहा है इस बार के चुनाव में? इस बार के चुनाव में युवा मेन रहेगा। बेरोजगारी जिस तरह से अभी देश में है, 2 करोड़ मतलब 2 लाख नौकरी का जो वादा था, वादा तो अपना पूरा नहीं की सरकार। बेरोजगारी और युवाओं के लिए जो मुद्दे हैं, आपको क्या लग रहा है? जी जो ये बोले वही रहेगा। वही मुद्दा है जी। आपके लिए सर? जी ठीक बोल रहे हैं। बेरोजगारी मुद्दा है। तो देखिए, बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर भी लोग मुखर हैं। उस मुद्दे का असर कितना देखा जाएगा, ये देखने वाला फैक्टर होगा। कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि देश की सबसे बड़े चुनाव में, या यूँ कह लें कि लोकतंत्र के महाकुंभ में, उनकी आहुति जो है वो किन मुद्दों को लेकर होने वाली है, किन मुद्दों को लेकर वो वोट करेंगे। कई लोग यहाँ पर आए हैं, अपने परिवार के साथ आए हैं, बच्चों के साथ घूमने आए हैं। इन सभी से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आए सर? सर मैं रतलाम से आया हूँ। मध्य प्रदेश से आए हैं, मामा वाले प्रदेश से। जी जी। क्या लग रहा है इस बार के लोकसभा चुनाव में कौन से मुद्दे, बड़े मुद्दे होने वाले हैं? बहुत सारे मुद्दे तो बहुत सारे हैं, पर यहाँ की तो कुछ कह नहीं सकते हैं। बाकी लोकसभा अपने दिल की बात बताइए। हम भारत के मन की बात जानने के लिए आए हैं देश की राजधानी में। जी जी। नहीं, बहुत से मुद्दे हैं और बहुत से लोग मतलब मुद्दे छेड़ भी रहे हैं। पीएम कह रहे हैं कि पीएम ने 400 पार का नारा दिया है। लगता है साकार? नहीं, मुश्किल है। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और दूसरी तरफ जो इंडिया गठबंधन बनाया गया उस पर कितना वजन देख रहे हैं? गठबंधन में क्या देखो, सरकार तो क्या है, कांग्रेस की भी कोई वो नहीं है, पकड़ सही नहीं है ना। ये आप पार्टी में भी आपको पता ही है केजरीवाल जी का क्या हाल है अभी फिलहाल, और प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी ने तो काम करे हैं। बाकी मुश्किल तो है, टक्कर तो काटेगी रहेगी। काटेगी टक्कर? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है। रतलाम से आए हैं, मध्य प्रदेश, देश का दिल कहा जाता है, और देश की राजधानी के दिल यानी कि इंडिया गेट पर इस वक्त मौजूद हैं। कुछ और लोग भी हैं। कहाँ से आई हैं मैम आप? चेन्नई से। चेन्नई से आए। कैसा लग रहा है दिल्ली घूम के? बहुत अच्छा लग रहा है। चुनाव है अगले महीने, अप्रैल में चुनाव होने वाले हैं। अच्छा। कैसा लग रहा है माहौल? क्या, किन मुद्दों को लेकर आप वोट करने वाले हैं? इंडियन का होते इसका हिंदी जानता है, हिंदी कम में होता हिंदी कम जानते हैं। मोदी जी, राहुल गांधी, इंडिया अलायंस एक है, एक तरफ बीजेपी है। मोदी जी अच्छा है। मोदी अच्छा कर रहे हैं। किन मुद्दों को लेकर लग रहा है मोदी जी अच्छा किए? राम मंदिर, विकास? हाँ जी। राम मंदिर ठीक है। ठीक है। 10 में से कितने पॉइंट्स मोदी जी के लिए? 10 आउट ऑफ 9 पॉइंट्स। हाँ फर्स्ट टाइम वोट मैं भी। किस मुद्दे को लेकर वोट करेंगे? बस जो हमारे देश को लेकर आगे बढ़ रहे हैं हम तो उसके सपोर्ट में पूरा। देश को लेकर कौन आगे बढ़ रहा है? मोदी जी बढ़ रहे हैं पूरा। मोदी जी ने 400 पार का नारा भी दिया है। अब की बार 400 450 पार जाएंगे। पिछली बार तो 300 बोला था,
कुछ लोगों की 303 आ गए। कुछ लोगों की शिकायत है कि युवाओं को लेकर बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। देखो ऐसा नहीं है, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। पता है क्या है कि जो बेरोजगारी चिल्ला रहे हैं ना, असल में मेहनत करना नहीं चाहते। जो काम करने की जिनके अंदर चेष्टा है वो तो काम कर रहे हैं, है ना। अभी तो हम भी हैं, अभी हमारी 12वीं पास हुई है, ठीक है। और अगर हम भी अभी से ही क्या नाम है, हम पहले पढ़ाई लिखाई तो करेंगे नहीं, फिर बाद में हम क्या नाम है रोजगार का रोना रोएंगे तो अच्छा नहीं है ना ये। अगर हम अपना काम जो शुरू से ईमानदारी से करके चलें तो आगे चल के तो हम अपना फिर कहीं ना कहीं सेटल हो ही जाएंगे। इंडिया ब्लॉक कितना चैलेंज हो पाएगा बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए? एनडीए के लिए मुश्किल नहीं है 400। इंडिया ब्लॉक जो राहुल गांधी समेत पूरा जो विपक्ष एकजुट होकर एक गठबंधन बना टूट रहा है आराम से, वो तो अलग हो जाएगा। अभी क्या नाम है, नीतीश यादव अलग हुए ना, धीरे धीरे सारे अलग हो जाएंगे, उससे चलने वाला नहीं है वो। किस सबसे बड़ा मुद्दा आपके लिए क्या है व्यक्तिगत तौर पर? व्यक्तिगत तौर पे राम मंदिर बड़ा मुद्दा है, देश की छवि बड़ा मुद्दा है, विकास बड़ा मुद्दा है। तीनों तीनों को ध्यान में रखते तीनों को ध्यान में रखकर राम मंदिर बना, साल जो इतने सालों से, सैकड़ों सालों से जो क्या नाम है समस्या चली आ रही थी उसका समाधान हो गया। अब उसके बाद देश का विकास तो हो ही रहा है। 2014 से आने के बाद हमारे जो देश की ग्रोथ हुई है दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, ठीक है। और अभी तो मैं प्रधानमंत्री म्यूजियम से होकर आ रहा हूँ। मैंने क्या नाम है 7D देखा, उसमें मैंने राष्ट्रीय रक्षा का मामला देखा, वो कितना अच्छा लगा। वहाँ पे हमारे देश ने क्या नाम है रक्षा के मामले में बहुत ज़्यादा तरक्की कर लिया है, विकास हमारा धीरे धीरे हो रहा है। तो कहीं ना कहीं तो अच्छी चीज़ है, देश का विकास हो रहा है, मैं तो बड़ा खुश हूँ इससे। चलिए, फर्स्ट टाइम वोटर जिसको बीजेपी टारगेट भी कर रही है, अभी फर्स्ट टाइम वोटर हैं? कितने साल के हो गए आप? 25 साल का। अच्छा, चलिए, पिछली बार वोट डाला होगा आपने, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। इस बार किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? देखिए, इस बार जो मुद्दा रहेगा वो विकास को लेकर के रहेगा कि किस तरीके से सरकार विकास की ओर कार्य कर रही है। क्योंकि आज के टाइम पीरियड पे युवाओं के लिए सबसे बड़ी जो समस्या है वो रोज़गार है। और रोज़गार के लिए दो चीज़ें सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट है। पहला तो रोज़गार है, ऐसा नहीं है भारत में रोज़गार नहीं है, रोज़गार है, परंतु रोज़गार के लिए जो रास्ता है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से खुल नहीं रहा है। तो वो व्यवस्थाएं किसी तरीके से सरकार उनको प्रोवाइड कराए जिससे वो पहुंच सके उस तरीके से। पहला तो वो, दूसरा सरकार किस तरीके से जीडीपी में सुधार कर रही है और कहीं ना कहीं अन्य चीज़ों पर, चाहे हेरिटेज हो चाहे अन्य क्षेत्र हों, वो जो खोले जा रहे हैं उन पर भी तो सरकार काम अच्छा कर रही है या विपक्ष के मुद्दे ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं रोजगार और ऐसे मुद्दों को लेकर? सरकार काम अच्छा कर रही है, ये मैं ही नहीं कर रहा, पूरी जनता कह रही है। और विपक्ष का काम है कि कहीं ना कहीं मुद्दों को उठाया जाए, क्योंकि उन्हें भी कहीं ना कहीं राजनीति में आना है। परंतु वर्तमान समय एक ऐसा समय है जिस समय विपक्ष के पास कोई खास मुद्दा नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं अनैतिक तथ्यों को लेकर के ही जो है सत्ता पक्ष पर जो है सत्तारूढ़, जैसे कि ये तो एक विवादास्पद मुद्दा है, मैं इस पर चर्चा नहीं करना चाहूँगा। परंतु फिर भी जैसे इस टाइम पीरियड पे जो विपक्ष पार्टी है, मेरा यह मानना है, एक व्यक्तिगत रूप से मानना है कि जो विपक्ष पार्टी है वो कहीं ना कहीं जो सत्ता पक्ष पार्टी के जो वास्तविकता में जो उन्होंने सही काम किया है उसको नकार करके वो मोदी विरोधी कार्य कर रही है। जब जो पूरा गठबंधन है वो मोदी विरोध में, मोदी विरोधी है एक्चुअल में। अच्छा, ठीक है, चलिए, आखिरी सवाल, 10 में से कितने नंबर देंगे मोदी जी को और विपक्ष को भी? मैं इस टाइम पीरियड पे 8 नंबर देना चाहूँगा मोदी जी को, और विपक्ष के लिए मेरा अभी फिलहाल कोई नंबर नहीं है। चलिए, विपक्ष को नंबर नहीं दिया है। ये युवा हैं, कुछ फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, कुछ अपने मुद्दों को लेकर वोट करेंगे, कुछ रोजगार के मुद्दे पर वोट करने वाले हैं और कुछ देश की छवि, विकास, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर ये इस बार अपना वोट जो है वो कास्ट करेंगे। इंडिया ब्लॉक जो है वो मजबूत लग रहा है आपको? हाँ, मजबूत है वो काफ़ी। किन किन मुद्दों पर मजबूत है? वो काफ़ी किसान के मुद्दे पे मजबूत है वो, और आपका बेरोजगारी के मुद्दे पे मजबूत है। तो आपको लगता है कि इस पर जनता विपक्ष को समर्थन देगा? बिल्कुल देगा। कितने सीटों का आपको अंदाजा लग रहा है विपक्ष के लिए? विपक्ष इस बार पूर्ण बहुमत में रहेगा। बहुमत का जी। आपको क्या लग रहा है? नहीं, विपक्ष इस बार पूर्ण बहुमत रहेगा। उत्तर प्रदेश में क्या हाल देख रहे हैं आप? 80 में से कितना विपक्ष के लिए? विपक्ष के लिए लगभग 40 से 50 की। चलिए, 80 में से 50 से 40। आपको क्या लग रहा है? नहीं, मतलब भाजपा का अच्छा स्कोप है, इतना तो नहीं आएगा, पर भाजपा की आ जानी चाहिए। 40-50 सीट भाजपा की निकल जाएंगी 80 में से। 80 में से तो फिर तो बेहतर ही प्रदर्शन है एवरेज से। हाँ, ठीक है। मतलब ये दोनों लोग बीजेपी से खुश नहीं है, लेकिन आप संतुष्ट हैं? नहीं, संतुष्ट वाली बात नहीं, जो समीकरण है ना इस समय इलेक्शन का, वो हम बता रहे हैं। साम दाम दंड वे जितनी सीटें उनकी आ जाएंगी। और देश में कितना लग रहा है? देश में सरकार बना ले जाएगी भाजपा। बना लेगी। मोदी जी को 10 में से कितने नंबर दे रहे हैं और विपक्ष को कितने नंबर देंगे? खैर, हमारा ही इतना वो नहीं है कि उन्हें हम नंबर दे सकें, लेकिन आप बाकी आप जनता हैं, आपके पास सबसे पहला पावर आप ही के पास है। ये जनता का है, तो जनता वोट की पावर से बड़ा कोई थोड़ी है, बताइए। बाकी उनका ठीक है, देश तरक्की कर रहा है, विकास हो रहा है,
चलिए चारों दोस्त हैं और सबसे अच्छी बात है कि अलग अलग राय रखते हैं, अलग अलग नेता को मानते हैं, लेकिन शायद यही दोस्ती का पैमाना भी है कि अपनी बातों को लेकर, अपने विचारों को लेकर आज़ादी भी है। किस मुद्दे को लेकर वोट करेंगे? अगले महीने चुनाव है। मुद्दे को लेकर सर हम तो सर बीजेपी को ही वोट देंगे। तो 400 पार का जो नारा है वो सार्थक हो पाएगा? पक्का ब्राह्मण आदमी है उसी को देंगे और किसी को देते भी नहीं है। 40 में से कितनी सीटें बिहार में दे रहे हैं? 40-39 आया था, आपकी 40 आएगा। पूरा आ जाएगा, लेकिन महागठबंधन भी तो है वहाँ। कौन सा गठबंधन? अरे तेजस्वी यादव हैं, लेफ्ट है, कांग्रेस है। कुछ भी, हम सिर्फ बीजेपी को जानते हैं बस। 400 का जो नारा है वो साकार हो पाएगा? पक्का सर, हम दिल्ली में रहते हैं, ये बिहार में रहते हैं। आप बिहार पिछली बार वोट किया था या फर्स्ट टाइम वोट करेंगे? फर्स्ट टाइम वोटर हैं आप। आपके लिए क्या बड़े मुद्दे हैं? हमारे बीजेपी बस। बीजेपी तो पार्टी है, मुद्दा क्या है? मुद्दा हमारे बस मोदी सरकार आनी चाहिए। हमारे जो यहाँ के विधायक हैं बीजेपी के मिथिलेश तिवारी जी, बैकुंठपुर क्षेत्र के, वो हमारे चाचा हैं, उनको हम वोट देंगे। वो हमारे क्षेत्र में बहुत विकास किए हैं, हर चीज़ को लेकर, स्कूल से लेकर गाड़ी, जनता का जो भी है वो सब क्षेत्र में विकास हो। स्कूल से आगे गांव में चौतरा बनना, सब जो तेजस्वी यादव ने भी तो यात्रा की थी, कुछ उसका असर हुआ है वहाँ? नहीं, उनका कुछ असर ना, वो तो बस जाते वही वोट चलते हैं उनकी, जो तो यही वोट चलती है। पीएम को 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में 8 नंबर देंगे हम। आपको क्या लग रहा है? बस नरेंद्र मोदी बस मोदी जी, नाम ही काफ़ी है क्या? जी, नाम ही काफ़ी है। और बाकी लोग राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, ये लोग भी तो हैं? नहीं, ये सब तो नाम से सब नहीं है। नहीं। ये कुछ और लोग भी हैं, कुछ और लोग भी घूमने आए, उनसे बात करते हैं। कहाँ से आए सर आप लोग? हम देहरादून से। देहरादून से आए, उत्तराखंड से, देवभूमि से आए आप तो। हाँ, क्या लग रहा है इस बार लोकसभा चुनाव में मुद्दे क्या होने वाले हैं? लोकसभा में मुद्दे तो वही गरीबी के होंगे या देश के विकास का मुद्दा होगा, जो अभी तक देश का विकास ही मेन मुद्दा है और वो मोदी जी ही उठा रहे। तो मोदी जी ने नारा भी दिया 400 का, लग रहा पार हो पाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। मुश्किल नहीं है? मुश्किल तो नहीं है। पहाड़ की 5 सीटों में से कितनी सीटें? पहाड़ की 5 सीटों में से आपके स्टेट में 5 सीटें लोकसभा की? 5-0 इस बार भी। फिर से? यस सर आपके लिए क्या मुद्दे होने वाले हैं? सर विकास ही मुद्दा है मेरे लिए। विकास मुद्दा है। सरकार ने विकास किया है? बहुत विकास सर, देखो जहाँ खड़े हो विकास ही तो है ये। इसको हम अपनी आंखों से देखने आए हैं यहाँ पर कि क्या हो रहा है विकास। लोगों को क्या चाहिए, क्या कर रहे? 10 साल इन्होंने क्या करा? मोदी क्या कर रहा? अरे मोदी विकास कर रहा है और ये क्या कर रहे हैं? सिर्फ लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे की टांग खींच रहे। जिन्होंने पीछे से इतना भ्रष्टाचार किया है ना सर, सारी पोल खुल रही है। अब ये कह रहा है कि क्यों खोल रहे हैं ये पोल हमारी, इसलिए मोदी के पीछे पड़े। अरे क्यों पड़े हो भाई, अपना तुम कुछ करो ना। जैसे मोदी करके दिखा रहा है, दुनिया को दिखा रहा है, तो ये क्या कर रहा है? कुछ नहीं, सिर्फ मोदी की कोई इधर से टांग खींच रहा है, कोई इधर से टांग खींच रहा है। जैसे हम अभी मथुरा से आए हैं ना, कोई बंदर हमें यहाँ से पकड़ रहा था, कोई बंदर हमें यहाँ से पकड़ रहा था। ऐसे ही लग रहा था कि अच्छा मोदी का भी यही हाल करा हुआ सबने, कोई भी सही तरह उसे काम नहीं करने दे रहा। क्या बड़े मुद्दे हैं? एक तरफ राम मंदिर का मुद्दा भी बीजेपी कह रही कि हमने सैकड़ों साल का समाधान करा दिया। राम मंदिर का कोई मुद्दा नहीं है, राम जी सबके दिल में बसते हैं। राम जी सबके दिल में बसते हैं, कोई मुद्दा नहीं है। लोगों ने वहाँ जाना विकास देखना है, काम किया है जिसने उसको देखना है। इन्होंने क्या किया है? मुझे तो लगता है इन्होंने कुछ नहीं किया है। आपके लिए क्या मुद्दे रहने वाले मैम? हाँ जी, मुद्दे तो वैसे बहुत ही हैं। गरीबी करते हैं और बहुत कुछ करते भी हैं और अभी बहुत कुछ करना भी है और इसमें बहुत सारे उनके विकास भी हो रहे हैं। पर वही बात है ना कि एक अकेला उतना नहीं कर सकता है जितना, जब तक कि जितने भी, मैं तो कहूँ पूरे भारत के जितने भी पक्ष के और विपक्ष के सभी लोग इकट्ठे होके जब तक इसमें सहयोग नहीं देंगे कुछ नहीं हो सकता है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, महिलाओं के लिए आरक्षण का मुद्दा इस सरकार लेकर आई थी, मानती है उसका असर होगा लोकसभा चुनाव में या ये मुद्दा ही है बस? नहीं, आजकल जागरूक हो रही हैं सभी महिलाएं, अब जागरूक हो रही हैं और सबसे ज़्यादा देखा जाए तो वो आगे बढ़ भी रही हैं क्योंकि अब उनको सब नॉलेज हो रही है। अब जितना वो आधुनिक आगे बढ़ रही हैं तो इससे तो नहीं लगता कि वो लोग पीछे हों, सभी लोग अपना आगे बढ़ रहे हैं। इस बार महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिल पा रहा है? मिल रहा है, पूरा मिल रहा है, तभी वो आज देखो इतनी मतलब फ्रीडम होके पूरा वर्क कर रही हैं। आप देखो हर शहर, हर गांव में, मतलब हर जगह वो आगे बढ़ रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि उनका भी विकास हो ही रहा है, उनको भी पूरी फ्रीडम और मिल रही है उनको। आधी आबादी का साथ किसको है, मोदी को या विपक्ष को? नहीं, मोदी जी को ही है, मोदी जी को। चलिए, ये आप समर्थन देख रहे हैं और अलग अलग जो मुद्दे हैं उनको लेकर लोग वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं और सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि फर्स्ट टाइम वोटर्स और आधी आबादी जो है वो एक ऐसा फैक्टर होती है जिसको लेकर विपक्ष भी लगातार कोशिश कर रहा है कि फर्स्ट टाइम वोटर्स को अपने पाले में लाया जाए और पीएम मोदी की तरफ से भी, बीजेपी की तरफ से भी इसको लेकर
एक मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर भी एक मुद्दा रहा है। आप लोग कहाँ से हैं सर? बिहार से। बिहार से हैं जी। किस मुद्दे पर वोट करेंगे? मोदी। मोदी जी मुद्दा कैसे हो गए? मोदी जी तो शख्स हैं। मुद्दा सबसे पहले तो रोजगार होगा। अगर रोजगार है तो मुमकिन है, अन्यथा कुछ नहीं है। तो रोजगार दे पा रही है सरकार? हाँ, दे पा रही है, लेकिन उतना नहीं दे पा रही है जो कि लोग उस पर अमल कर सके। हाँ चाचा जी वापस आ गए एनडीए में, कुछ असर होगा इसका? जी, लग तो रहा है। अब देखिए आगे क्या होता है। बिहार की 40 सीटों में कितना एनडीए की? 40 में लगभग, वो तो बोल रहे कि 40 में 40 लाएंगे, लेकिन अब कुछ ऐसे हैं जो निर्दलीय रूप से लड़ेंगे। और आपके जैसे जिसके एक पत्रकार हैं मनीष कश्यप, नाम तो सुने होंगे, यूट्यूबर। हाँ जी, वो निर्दलीय रूप से लड़ने वाले हैं, वो पश्चिमी चंपारण से। अब देखिए कि अगर निर्दलीय रूप से अगर वो जीत जाएंगे तो ऐसे वैसे लगभग 10 निर्दलीय टीम मतलब बिहार से वो दिल्ली संसद में बैठेंगे। प्रशांत किशोर भी पदयात्रा निकाल रहे हैं, कुछ मान रहे जमीन पर असर है? प्रशांत किशोर जो जन स्वराज का जो यात्रा चल रहा है वो शिक्षा पे बात कर रहे हैं, अच्छी बात है। रोजगार पे बात कर रहे हैं, और सबसे बड़ा चीज़ होता है स्वास्थ्य। अगर भारत में शिक्षा, स्वास्थ्य और अगर अच्छी एजुकेशन मिल जाए तो सुधर सकती है। तो प्रशांत किशोर की बातें अच्छी हैं, सरकार का काम अच्छा है? सरकार की बातें भी अच्छी है, और प्रशांत किशोर जो कर रहे हैं वो अपने लिए बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, और आम जनता के लिए वो 100% सही है। अच्छा, एक लेकिन ये जब चुनना होगा तब किसको चुनेंगे? प्रशांत किशोर और बीजेपी के मुद्दों को लेकर? तो बीजेपी को अभी फिलहाल के लिए चॉइस है। सुन रहे हैं आप, देश के अलग अलग हिस्सों से लोग पहुंचे हैं और यही भारत के मन की आवाज़ है। कोई रोजगार के मुद्दे पर वोट करने वाला है, किसी के लिए मुद्दा नहीं है, सिर्फ मोदी की शख्सियत ही काफ़ी है। क्या मुद्दा है लोकसभा के लिए? लोकसभा के लिए देखिए, हम लोग तो बता नहीं पाएंगे क्या मुद्दा है, लेकिन बीजेपी ही निकलेगा। बीजेपी निकलेगा जी। कितनी सीटें बिहार की 40 में से? बिहार में 40 में से लमसम 30 से 35 तो ले ही लेगा। तेजस्वी पसंद नहीं है आपको? नहीं, पसंद की बात नहीं है। लेकिन मोदी जी काम ठीक कर रहे हैं। हाँ, कितना नंबर देंगे मोदी जी को 10 में से? हम तो 10 का 10 नंबर देते हैं। और सीटें कितनी दे देंगे देश में 400 में से? 400 प्लस का नारा जो दिया है वो 400 प्लस तो नहीं हो पाएगा, लेकिन बहुमत रहेगा। जी। अकेले दम पर या एनडीए के साथ? नए एनडीए के साथ। चलिए, कुछ युवा भी हमारे साथ हैं और देखते हैं कि किन मुद्दों को लेकर वो वोट करने वाले हैं। चलिए, आप वोटर हैं? हाँ जी। वोटर हैं आप? हाँ जी। अच्छा, किस मुद्दे को लेकर वोट करेंगे? मैं तो लग तो नहीं रहा आपकी शक्ल से। हो जाएगा, वोट दूंगा, इस साल हो जाऊंगा मैं। इस साल हो जाएगा, मतलब इस साल नहीं अगले साल वोट कर पाएंगे? हाँ जी। अच्छा, कुछ मुद्दे लग रहे हैं, कुछ किन मुद्दों को लेकर आप देख रहे मैं तो मोदी सरकार दूंगा, अच्छा काम कर रहे हैं। हैं? आप वोटर हैं? हाँ जी, मैं वोटर हूँ। किस मुद्दे पर वोट करेंगे? बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इसी को लेके हम लोग वोट करेंगे। तो इस पर सरकार काम कर पा रही है या सरकार नाकाम है? सरकार कर तो रही है, कोशिश कर रही है, पर पूरा कर नहीं पा रही है अभी। अच्छा, अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई हैं, हाँ जी। तो ये बड़ा मुद्दा होने वाला है। हाँ जी, हाँ जी। एक नारा भी दिया गया, सुना आप लोगों ने, 400 पार का नारा है मोदी जी का। वो नारा साकार हो पाएगा आपको लगता है देश में? हो तो पाएगा, ऐसा लगता है। अच्छा, लेकिन डाउट है? हाँ, डाउट है। चलिए, तो चलिए, कई सारे डाउट्स भी हैं और लोग अपने अपने मुद्दों को लेकर वोट करने के लिए पहुंचेंगे। ये लोकसभा का महाकुंभ होगा और इन मुद्दों को लेकर जनता की राय हम समझने के लिए, पहुंचने के लिए, जानने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। सर, लोकसभा चुनाव है अप्रैल महीने में, किन मुद्दों को लेकर आप वोट करने वाले हैं? देखो, सबसे बड़ी तो महंगाई वगैरह है। हाँ। वो चीज़ है, बट जो मोदी गवर्नमेंट कर रही है वो बहुत अच्छा कर रही है, तो हम तो ये कहेंगे। बाकी तो आप देख ही रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। कहाँ से हैं सर? मैं दिल्ली का ही प्रॉपर। दिल्ली से हैं। केजरीवाल जी तो जेल में है, ये मुद्दा नहीं है? नहीं, ये मुद्दा नहीं है। देखो, जेल में है, देखो उन्होंने कुछ किया होगा तभी तो जेल में है वो। हम उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। अच्छा, लेकिन मोदी जी काम कर रहे हैं आपको लग रहा है? मेरे हिसाब से तो 400 का नारा जो दिया है उसका कुछ मैं तो कह रहा हूँ, अभी मैंने CNBC आवाज़ का एक इंटरव्यू देखा था। मनोज वाजपेयी जी हैं, मेरे को पूरा नाम याद नहीं आ रहा अभी, तो उन्होंने तो 400 प्लस बोला है। थोड़ा बहुत तो मैं भी सहमत हूँ उससे। चलिए, तो ये थी भारत के मन की बात, यानी कि भारत के दिल दिल्ली से। आपने देखा, देश के अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ पहुँचे हैं, अपने अपने मुद्दों को लेकर वो लोकसभा के चुनाव में वोट करेंगे। कई बड़े मुद्दों को लेकर आपने राय भी सुनी। किसी के लिए राम मंदिर बड़ा इशू है, किसी के लिए किसानों पर काम नहीं किया गया, ये भी बड़ा इशू है। लेकिन किसी के लिए ये भी एक बड़ा मुद्दा रहा कि एजुकेशन को लेकर इस सरकार की पॉलिसी से वो संतुष्ट तो नहीं है, लेकिन विपक्ष भी उनको यकीन नहीं दिला पा रहा है कि वो अपने मुद्दों को लेकर उस तरह से खरा उतर पाएगा। और किसी के लिए मोदी का नाम भी काफ़ी है। कोई मोदी के 400 के नारे को लेकर इतना यकीन कर रहा है कि उसको पूरा यकीन है कि एनडीए इस बार 400 पार का आंकड़ा जो है
वो करेगी, ये भी आपने सुना और समझा। महिलाओं के लिए भी बड़े मुद्दे हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र और तमाम प्रदेशों से जो महिलाएं पहुंची हैं उनके लिए सुरक्षा एक बड़ा इशू है। कुछ महिलाओं के लिए महिला आरक्षण का मुद्दा भी था।